अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नज़ल ब्लीड, नाक से खून का आना या फिर आम ज़ुबान में जिसे नक्सीर बोलते हैं। ये क्यों होती है और इसको ठीक कैसे करें। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। नज़ल ब्लीड, नाक से खून आना, नक्सीर, ये क्यों होती है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इसमें नंबर वन पे आता है कि अगर आपको कोई साइनस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको नाक से खून आ सकता है। नंबर दो, अगर आपके नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो आपको नाक से खून आ सकता है। नंबर तीन, अगर आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है तो आपको खून आ सकता है। नंबर चार, अगर आपको पास्ट के अंदर नाक के अंदर कोई इंजरी हुई है, नाक की हड्डी टूटी हुई है, तब भी आपको जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर पाँच, बहुत ज़्यादा नज़ल स्प्रे का इस्तेमाल करना। अगर आम ज़ुबान में जो नाक के अंदर स्प्रे मारते हैं उसका बहुत, जैसे ओतरवीन वगैरह है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, उसकी वजह से भी आपको जो है वो जो नाक के अंदर जो है वो ब्लड जो है नाक से आ सकता है। अब इसकी एक बहुत कॉमन रीज़न देखी गई है, जो बहुत ज़्यादा लोगों में देखी गई है, वो है ड्राई एयर, खुश्क हवा। खुश्क हवा की वजह से आपको नाक से ब्लीडिंग होती है, चाहे वो सर्दियों के अंदर है चाहे वो गर्मियों के अंदर है, आपको नाक से जो है वो खून आता है। अब ड्राई एयर है तो हमें नाक, कैसे अपने नाक को बचाना चाहिए इससे, तो आप अपने नाक को मॉइस्चराइज रखें। कोई भी मॉइस्चराइज़र नाक के अंदर लगाएं, उससे आपको जब ड्राई एयर होगी आपकी नाक जो है वो मज़ीद खुश्क नहीं होगी और आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। अब अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको ठीक कैसे करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी सर के ऊपर डालते हैं या फिर यह कि ऐसे करके लेट जाते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, क्योंकि इससे ब्लड जो है आपकी विंड पाइप के अंदर जाएगा। ये जो आपकी आम ज़ुबान में जो सांस की जो नाली है इसके अंदर जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसे लेटना नहीं है, आपने जैसे मैं बैठा हूँ वैसे बैठना है और अपनी नाक को यूँ पकड़ के रखना है। 5 से 10 मिनट यूँ इसको पकड़ के रखना है। आपकी जो है वो नाक में से जो खून आ रही है वो बंद हो जाएगी। या फिर आप आइस बैग, जो फ्रिज के अंदर आपकी जो बर्फ़ पड़ी होती है, वो भी यहाँ पे उसका भी यहाँ पे मसाज कर सकते हैं। यहाँ पे उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं। जो दूसरा तरीका लोग करते हैं, नाक के अंदर वो कॉटन घुसाते हैं, वो मत किया करें हरगिज़। वो डॉक्टर का काम है, उसके लिए आपको ईएनटी के पास जाना है। आपने अपने आप से जो है वो कारीगर मत बना करें, उसको नाक के अंदर नहीं देना। ये सेंसिटिव चीज़ होती है, इसके अंदर आपने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं डालनी है, तो ये ठीक हो जाएगा। अब अगर ये ब्लीडिंग बार बार होती है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसकी वजह हो सकती है, उसकी वजह ये है कि अगर आपको जैसे आज ब्लीडिंग हुई, शाम में फिर हो गई, कल फिर हो गई, परसों फिर हुई, एक दिन छोड़ के फिर हो गई, अगर आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसकी रीज़न क्या है, उसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको भी नाक से खून आता है, सो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा ब्लड थिनर जिन्हें दी जाती है आम ज़ुबान में, जिसे खून पतला करने वाली दवाई जिसे दी जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनको दी जाती है, हार्ट के पेशेंट जो हैं उनको दी जाती है, तो ऐसे मरीज़ों को भी नाक से खून आ सकती है। इसके अलावा एक और मरीज़ जिन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, सिर के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसके अंदर किसी किस्म की इंजरी का हो जाना, ये भी शो करता है कि आपके नाक से मुसलसल खून आ रहा है। तो अगर आपको मुसलसल खून आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको कहीं महीने में एक दफ़ा, 2 3 6 महीने में एक दफ़ा आ रहा है तो आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। इससे डेथ होने के चांसेस 0 के बराबर होते हैं, सो इसमें आपने डरना नहीं है। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।